ये कहानी है एक ऐसे ब्राह्मण पुत्र की जो अपने ही कर्मों के कारण विनाश के रास्ते पर चल पड़ा और एक ऐसे योगी के पास पहुंचा जिससे उसे मार्ग दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसने संकल्प की एक छोटी सी दरार ने दो शक्तिशाली विद्वानों की सारी विद्या छीन ली। तो चलिए आज हम जानते हैं राजा विक्रमादित्य और दैत्य दंभिकासुर की 7 गुत्थियों के बारे में। राजा विक्रमादित्य और दैत्य दंभिकासुर की कहानी एक अद्भुत पौराणिक गाथा है। एक नगर में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा विद्वान और गुणवान था। उसका बेटा ऋत्विज भी तेजस्वी तथा, लेकिन उसे जुए की बुरी लत लग गई थी, जिसने धीरे धीरे उसने अपने बाप की सारी कमाई, जमीन जायदाद सब जुए में हार गई। बाप ने तंग आकर उसे घर से निकाल दिया। अब ऋत्विज इधर उधर भटक रहा और एक दिन एक योगी के आश्रम में जा पहुंचा, जहां पर योगी जी योग कर रहे थे। योगी ने देखा कि लड़का बहुत उदास है। उससे पूछा, वत्स क्यों दुखी हो? ऋत्विज ने सारी कहानी बता दी। योगी बोला, पहले भोजन कर लो, फिर हम बात करते हैं। पर ऋत्विज ने कहा, मैं ब्राह्मण पुत्र हूं, भिक्षा नहीं ले सकता। इतना सुनकर योगी ने कहा कि अभी भी इसके भीतर अहंकार बाकी है। फिर योगी ने अपनी सिद्धि विद्या से एक स्वर्ण महल और एक अत्यंत सुंदर स्त्री की माया रची। ऋत्विज उस स्त्री और महल को देखकर मोहित हो गया। वह उसी माया में विलास करने लगा। मतलब अब भी मोह और भोग में फंसा हुआ था ऋत्विज। सुबह हुई तो वह सब माया समाप्त हो गया। ऋत्विज रोने लगा और बोला ऋषि से, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, वह मेरी प्राण प्रिया बन चुकी है। अब योगी ने कहा, उसे पाने के लिए तुम्हें एक खास विद्या सीखनी पड़ेगी, जो पानी में हो खड़े होकर मंत्र जपने से मिलेगी। लेकिन सोचो, जब मैं उसे तुम्हारे अपनी सिद्धि से दे सकता हूं तो विद्या सीखने का क्या फायदा? पर ऋत्विज अड़ा रहा, नहीं, मैं खुद करूंगा, किसी की कृपा से नहीं। योगी ने चिताया, अगर तुम सफल नहीं हुए तो मेरी सिद्धि भी नष्ट हो जाएगी। ऋत्विज नहीं माना। योगी ने मंत्र दे दिए और नदी किनारे जप करने लगा। जैसे तैसे ऋत्विज जप में गया। वह एक नए जीवन में पहुंच गया। उसे लगा वह ब्राह्मण का बेटा है, शादी हो गई है, बच्चे हैं, सब कुछ है। वह अपने असली जीवन को भूल गया। अब योगी ने सिद्ध का प्रयोग किया ताकि ऋत्विज वापस आए और अग्नि में प्रवेश करे, जैसे पहले तय हुआ था। लेकिन अब ऋत्विज जब अग्नि में घुसने लगा तो उसे अपने माँ बाप, पत्नी, बच्चे रोते हुए दिखे। वह डर गया। सोचने लगा कि मैं मर गया तो ये सब भी दुख में डूब जाएंगे, मेरे बिना कैसे रहेंगे, और कहीं योगी की बात झूठ निकली तो क्या करूंगा मैं? बस यही उसकी आस्था डगमगा गई। वह हिचकिचाया पर आखिर में अग्नि में कूद गया। लेकिन अग्नि ठंडी थी। माया टूट गई। ऋत्विज चकित होकर योगी के पास गया और सब बताया। योगी ने अपनी सिद्ध वापस बुलाने की कोशिश की, पर वह नहीं आई। दोनों की विद्या नष्ट हो गई। अब दंभिकासुर ने पूछा, बताओ राजा विक्रमादित्य, ऐसा क्यों हुआ? विक्रमादित्य बोले, सीधी बात है, सिद्धि, शक्ति या विद्या प्राप्त करने के लिए मन और संकल्प पूरी तरह शुद्ध होना चाहिए। ऋत्विज के मन में शंका था। उसने अंत तक भरोसा नहीं किया, इसलिए उसकी सिद्धि नहीं आई और योगी की विद्या इसलिए गई, हमेशा के लिए चली गई, क्योंकि उसने विद्या ऐसे पात्र को दी थी जो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं था। यानी अपात्र को विद्या देना भी विद्या का अपमान होता है। इसलिए अपनी विद्या, अपनी बुद्धि सोच समझकर ही किसी को दें। यह सुनकर दंभिकासुर के चेहरे पर एक अजीब सा डर सा झलक गया, जैसे उसने अपने अंत की आहट मिटने लगी। इस रोमांचक कथा में राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा की रक्षा के लिए एक भयावह दैत्य दंभिकासुर का सामना करने निकल पड़े। क्या राजा विक्रमादित्य इस दानव को हरा पाएंगे?
सो हमारी कहानी कैसी लगी दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की कहानी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई कहानी के साथ।